Hello dear, once again a warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच once again लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री पार्ट 4। Today we are going to discuss over the chapter is 1 and which I have taken from history। काफी मजा आने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी इट इज kept under the playlist of this YouTube channel। ऑलरेडी ये महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है स्टैंडर्ड 6 के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जी हाँ, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी घर रहे और पढ़ते रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सॉरी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर द चैप्टर नंबर 1 इन व्हिच इज गिवन अबाउट द स्टडीइंग द पास्ट। पास्ट की बातें होंगी। वैसे भी बेटा हिस्ट्री में बात किसकी होगी? इतिहास में किसकी बात होगी? इतिहास मतलब पुरानी घटनाओं के बारे में ही तो बातें होंगी। तो सर स्टडीइंग द पास्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ एजेस के बारे में पढ़ा है, कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, कुछ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग चलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जानेंगे। इस वक्त किस तरह के सोर्सेज हम लोग को मिले या लिटरेरी सोर्सेज में सोर्सेज आखिर कौन कौन से दिखते जिस सोर्सेज से पता चला कि इस पास्ट में राजा किस तरह के थे, उसकी थिंकिंग कैसी थी, उसका रिलीजियस व्यू था या नहीं था, सोसाइटी उस वक्त की कैसी थी, इकोनॉमिक सिचुएशन उस वक्त क्या हुआ करती थी, कैसे जीवन यापन क्या करता था, लोग अपना जीवन जीता कैसे था। वी विल डिस्कस ओवर द टॉपिक टुडे इन विच। और अगर मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से आपको नोट्स बनाने में आपको मदद मिल जाएगी। Anyways, today once again we are going to discuss about inscriptions, monuments and artifacts। 3 टॉपिक बेटा पढ़ना है हम लोग को। इंस्क्रिप्शन पढ़ना है, मॉन्यूमेंट्स पढ़ना है और आर्टिफैक्ट्स पढ़ना है। सर तो टुडे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द टॉपिक गिवन हियर, इंस्क्रिप्शन। सर ये इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या, कैसा, कौन सा इंस्क्रिप्शंस? तो इंस्क्रिप्शंस का मतलब सर रिटन रिकॉर्ड है। इंस्क्रिप्शन जो भी है सर शिलालेख हैं, रिटन रिकॉर्ड है, लेखन रिकॉर्ड है हमारे पास। सर कौन सा लेखन रिकॉर्ड सर? तो इफ यू आस्क फ्रॉम अस कि पहले इंस्क्रिप्शन होता क्या बेटा, तो वी कैन से टू हिम written record engraved on rocks। written record engraved on rocks, जो पत्थर पर कुछ लिखा जाता था, किसी दीवार पर कुछ लिखा जाता था। मेटलिक पिलर होते थे, मेटलिक पिलर पर कुछ लिखे जाते थे। अब कुछ मंदिरें होती थी, मंदिरों के दीवार पर लिखे जाते थे। सिंपल साथ ही साथ जो पैलेसेस थे मीन्स राजाओं के जो दरबार थे, इन दैट वी वर राइटिंग आल्सो। एंड on the clay copper tablets are these all are what? These all are inscriptions. These all are what? These all are inscriptions. I mean to say here over the topic that is what? That is inscriptions. In the inscriptions all records were written. In the inscriptions all records were written, and the written records were engraved on rocks, cave walls, metal pillars, walls of temples, palaces। Palaces means what? दीवार हुआ करते थे बेटा।
किस चीज का दीवार? राजाओं के दीवार हुआ करते थे ऑन क्ले कॉपर टैबलेट्स। These are called inscriptions। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Inscriptions कहते हैं। These are called inscriptions। अच्छा सर, kings inscribed their achievements। सर वो लिखते क्यों थे? मन में प्रश्न उठता होगा, सर वो राजा या बड़े बड़े शासक जो थे उस वक्त लिखते ही क्यों थे? तो kings inscribed their achievement। बेटा अपना जो अचीवमेंट होता था, कुछ बातें, अपने जो श्लोक्स होते थे, अपने जो थॉट्स होते थे, या कहीं से कुछ लड़ाई या जीत कर आते थे, तो अपने अचीवमेंट को बेटा लिखते थे, एक पिलर पर लिखते थे, केव पेंटिंग कराते थे, वॉल पेंटिंग करवाते थे, उस पर खोद खोद करके लिखवाते थे। आज वही तो है हमारे यहाँ। बहुत एग्जाम्पल है, जैसे अशोका यूनिवर्सिटीज में, मॉडर्न सिटी में अशोका का शिलालेख बहुत सारे जगहों पर पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है, एज वेल एज इन श्रीलंका ऑल्सो वी आर फाइंडिंग। नेपाल में पाया जाता है, बौद्ध धर्म को उन्होंने अंतिम बार धारण किया था। तो दीज ऑल आर जो रीजन रिकॉर्ड खुदाई करके, मतलब पत्थरों को खुदाई करके, पैलेसेस को खुदाई करके मिट्टियों पर बनाई जाती थी, उस सारे को क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शन। दीज ऑल आर नोन एज इंस्क्रिप्शन। These all are known as what? These all are known as inscriptions। सर अब टॉपिक नंबर सेकेंड है बेटा, मॉन्यूमेंट्स। अरे वाह सर, ये मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स क्या है? तो शिलालेख के बारे में मान लीजिए कुछ रिलेटेड रिकॉर्ड था। मॉन्यूमेंट्स क्या है सर? तो वर्ल्ड हेरिटेज में जो अच्छे अच्छे भवन बनाए गए वो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। These all are monuments। All the buildings which are made for the history and came into world heritage is known as monuments। सर ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट्स है, लाल किला एक मॉन्यूमेंट्स है। Here I have written also कि buildings लिखो बेटा, buildings of historical importance are called monuments। जो बड़े बड़े भवन का निर्माण किया गया वो सब ऐतिहासिक है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में है या नेशनल हेरिटेज में है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? उस बिल्डिंग को मॉन्यूमेंट्स कहेंगे। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल एक मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट्स है, जैसे रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट्स है, जैसे गोल घर एक मॉन्यूमेंट्स है, जैसे हवा महल एक मॉन्यूमेंट्स है। बात समझ में आ रही है ना? इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो, इवन द सिंगल बिट्स ऑफ द लाइन और इवन द सिंगल बिट्स ऑफ द वर्ड, अगर आपको कहीं से भी समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही है बेटा, यू मे आस्क द क्वेश्चन अंडर द कमेंट बॉक्स, और आप ब्रॉडकास्ट पे भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट टेल्स अस द पीरियड ऑफ बिल्ड। ये बताता है, क्या बताता है बेटा? ईयर बताता है। ईयर बताता मीन्स कैसा ईयर बताता है? इट टेल्स द पीरियड इन विच इट वाज बिल्ड। ये बताता है कि एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में ये बनाया गया, और वो राजा की सोच कैसी है, थॉट कैसी थी, और ये साथ ही साथ दे इन्फॉर्म अस, बेटा यहाँ दे इन्फॉर्म अस अबाउट सोशल लाइफ, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था, रिलीजियस बिलीफ, मतलब लोग कैसा, जैसे ताजमहल के बारे में बहुत सारे लोग मंदिरों को बनवाया, तो बताया जाता है कि हिंदू को हम लोग कर रहा हो, बहुत सारे लोग मस्जिदों को बनाया, तो जानते होंगे लोग कि इस्लाम धर्म क्या होंगे। The culture and knowledge of the science of the people of the period in which built। अब सर साइंस का बात इसमें कैसे आ गया? तो बेटा है कि बिल्डिंग को बनाया कैसे गया होगा, इतनी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स जो बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं साइंस का तो योगदान होगा बेटा। इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग जो बनाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं साइंस का योगदान होगा। इट मीन्स उस वक्त के लोगों के माइंड में एग्जैक्ट ऐसी साइंस चलती थी, कैसे विचार उत्पन्न होते थे, उस वक्त सामाजिक जीवन कैसा था, उसके बारे में ये बिल्डिंग हमें बताती है।
अब ताज को बना दिया, वैसा ताज दोबारा बन नहीं पा रहा है। तो सोचिए जरा उस वक्त के साइंस कैसी थी। टेम्पल्स बनाए गए, मंदिर बनाए गए, किला बनाए गए, दरबार बनाए गए, स्तूप्स बनाए गए, मोनेस्ट्रीज बनाई गई, ये सारे आज भी जीवित है। ये बताता है कि पास्ट आज भी है। वो राजाओं की कलाकृतियां आज भी हैं। उन कलाकारों की कलाकृतियां मंदिरों के रूप में, भवनों के रूप में, किलाओं के रूप में, दरबारों के रूप में, ये स्तूप्स के रूप में, these all are present and they make the past come alive। ये बताता है कि पास्ट आज भी हमारे बीच प्रेजेंट है। और बेटा हम वैसे भी हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? If anybody asks from us why do we study history, the answer is very easy. We study history to understand the past, present. Why do we study history? We study history, we study past to understand the present, to secure the future. हम इसीलिए पास्ट को पढ़ते बेटा ताकि प्रेजेंट हमारा बहुत अच्छा हो सके और पास्ट को मतलब सॉरी फ्यूचर को हम बेहतर बना सके। सर तो ये हमारे टॉपिक थे मॉन्यूमेंट्स। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द टॉपिक नंबर नेक्स्ट ओवर हियर and that is given what cell? That is given artifacts. Artifact art, इसमें एक वर्ड है बेटा आर्ट। आर्टिफैक्ट्स मींस आर्ट, मतलब जो लोग कलाओं के बारे में या कलाओं उस समय की कलाओं के बारे में यदि हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सारे आर्टिफैक्ट्स है। डेफिनेशन हमें लिखा भी यहाँ है सर, the objects that human made in the past, ऐसे सामान जो पास्ट में मानव जाति ने बनाया। सर जैसे पोट्री बनाया, टूल्स बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए, ज्वेलरी, मेटल कोई ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट में क्या बनाया होगा? जानवरों का जो शिकार करने की जाती थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स बनाते थे, खाना बनाने के लिए टूल्स बनाते थे, रहने के लिए टूल्स बनाते थे। उसके बाद ज्वेलरी बनाए, वेपन्स बनाए, वेपन्स मतलब वही हथियार, आर्ट कॉल्ड वही सारे तो है सर आर्टिफैक्ट्स। क्या होगा? द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन मेड, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मानव ने बनाया पुराने समय में, आदि मानव की बात करें, पोएट्री बनाए होंगे, टूल्स बनाए होंगे, ऑर्नामेंट आभूषण बनाए, मेटल के ऑब्जेक्ट बहुत सारे बनाए, ज्वेलरी बनाए, वेपन्स बनाए मतलब हथियार बनाए। तो इस सब को क्या कहेंगे बेटा? आर्टिफैक्ट्स। अब आज जो हमको पता चलता है उसके जीवन के बारे में, उस सब तालिबान कैसे रहते होंगे, तो उसका पॉटरी मिला, बताया गया कि सब पॉट का पहले प्रयोग किया गया, एजम्पशन किया गया इस एविडेंस को देखकर। टूल्स मिला खुदाई करने के बाद, ये फाउंडेड बाय आर्कोलॉजिस्ट, किसके द्वारा पाया गया? आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। कैसे पाया गया? तो एक्सकैवेशन के द्वारा। कैसे पाया गया? एक्सकैवेशन के द्वारा। सर छोड़िए हटाइए एक्सकैवेशन, बहुत भारी वर्ड लग रहा नहीं सर। खुदाई करने के बाद, डिगिंग अप द ग्राउंड, खुदाई करने के बाद हमें मिली। आर्कोलॉजिस्ट हम लोग किसको कहते हैं? कैसे लोग जो पुरातत्व को, का हिंदी होता है पुरातत्ववेद, पुरावेद मतलब जो पुराने तत्वों को खोजता है, निकालता है, उसके बारे में जानकारी देता है। The people are known as archaeologists. A study of that archaeologist, the study of the past by archaeological sources known as archaeology. और it gives us vital clues to the past. यही एक साधन था, उस वक्त तो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड होता नहीं था, तो यही एक साधन उस वक्त हुआ जो आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीजों को धरती से खोद कर निकाला और उस वक्त के पास्ट के बारे में हमको जानकारी दी। एक वाइटल मतलब विशाल बड़ा वाइटल क्लू मिला। इसी के एविडेंस पर, इसी को सबूत मानकर हम बहुत सारे नॉलेज ग्रहण किए। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे लिए आज से टॉपिक थी यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स। हम लोगों ने इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर किया है और इस तीनों टॉपिक में आपको समझने में अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप जुड़े हुए हैं अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। यू कैन गेट द आंसर विद इन सेकेंड, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर रहो,